हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हम एक नई वीडियो लेकर के जिसमें हम आपको मैथ का कुछ सिखाएंगे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था आपको सम संख्या और विषम संख्या। इसमें आप सीखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इस वीडियो में हम विस्तृत से जानेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप जब एक बार ये सीख ले तो भूले नहीं। अब हम देखते हैं सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है भाई? भाज्य संख्या वो संख्या जो संख्या अपने पर, एक पर और किसी दूसरी संख्या पर पूरी पूरी भाग हो जाए, पूरी पूरी भाग हो जाए, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे मेरे पास 4 है। 4 संख्या जो है, 4 को यदि हम भाग करेंगे, 1 पर 4 भाग हो जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। 4 जो है 2 पर भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4। 4 जो है खुद 4 पर भी भाग हो जाएगा, 4 एकम 4। तो वो संख्या जो अपने पर, एक पर और किसी अन्य संख्या पर, यानी कि 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं पर भाग हो जाए, पूरी पूरी भाग हो जाए, कोई शेषफल बाकी ना बचे, वो संख्याएं होती है भाज्य संख्या। वो संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या। तो सिंपल और साधारण भाषा में आपको यही है कि वो जो संख्या अपने पर, एक पर और किसी अन्य संख्या पर भी भाग हो जाए और कोई शेषफल ना बचे, वो होती है भाज्य संख्या। इसकी परिभाषा क्या होगी? जो संख्या अपने व एक के अलावा किसी अन्य संख्या पर भी भाग हो जाए, किसी अन्य संख्या पर भी भाग हो जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जो अपने से भाग हो जाए, एक से भाग हो जाए और साथ में किसी दूसरी संख्या से भी पूरी पूरी भाग हो जाए, वो होती है भाज्य संख्या। अब कुछ भाज्य संख्या के उदाहरण देख लीजिए। जैसे आप खुद से भी लिख के देख सकते हैं। 4 कितनी संख्याओं पे भाग होगी? 4 के बाद 6, 2 पे भाग होती है, 3 पे भाग होती है, 6 खुद पर भाग होती है, 1 पर भी भाग हो जाती है, यानी कि 1 से भी विभाजित हो जाती है। 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 3 पर भाग हो जाती है, 9 खुद पर भाग हो जाती है और 9 1 से भी विभाजित हो जाती है। इसी तरह 9 के बाद 10, 2 पर भाग होगी, 5 पर भाग होगी, 10 खुद पर होगी और 1 पर भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद क्या 15 भाग हो जाएगी किसी और संख्या पर? बिल्कुल हो जाएगी। 15 क्या है? 3 पर भाग करेंगे, 3 5 15, 5 पे भाग कर सकते हैं, 5 दिया 15, 15 खुद पे भाग हो जाएगी और 1 पर भी भाग हो जाएगी। यानी कि वही संख्याएं लिखनी है जो अपने अलावा एक और एक के अलावा किसी अन्य संख्या पर भाग हो जाए, वो सारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कितनी भाज्य संख्याएं। आप और ज्यादा लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास 2 से लेके, यानी कि 2 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं भाज्य संख्याएं बनेंगी, वो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभी आपने भाज्य संख्या जानी। अभाज्य संख्या इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगी थोड़ी सी। अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जो अपने पे भाग होगी और एक पे भाग होगी केवल, यानी कि जो खुद पर ही भाग होगी और एक पे भाग हो सकती है, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 3 है, 3 संख्या एक पर भाग हो सकती है, 1 या 3, ठीक है, और 3 खुद 3 पर ही भाग हो सकती है, 3 एकम 3। 3 के इसके अलावा और किसी पर यह भाग नहीं हो रही। दूसरा देखो 7 है। 7 संख्या जो है अपने पर भाग होगी, 7 एकम 7, 0 शेष।
और 7 1 पर भाग होगी, 1 7 7 0 0। तो वो वाली सारी संख्याएं जो केवल अपने पर भाग होंगी और 1 पर भाग होगी, जो केवल स्वयं खुद पर भाग हो सकती है, विभाजित होती है, खुद से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गई? अभाज्य संख्या वो संख्या जो अपने से व 1 से विभाजित हो या भाग हो सकती है, वे सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल अपने पे भाग होंगी और जो 1 पर भाग होंगी, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या। चलिए अब अभाज्य संख्या के कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था 3 जो है खुद से भाग होगा और 1 से भाग होगा। 3 के बाद हम लेते हैं 5 जो है खुद से भाग होगा, 5 1 5 और 1 5 5, और किसी और संख्या पर यह विभाजित नहीं हो सकता किसी और संख्या से। 5 के बाद लेंगे हम 7 जो है खुद से विभाजित होगा और एक संख्या से, नंबर 1 से विभाजित होगा। 7 के बाद हम क्या लेंगे? 11 जो है खुद 11 से भाग हो सकता है और 11 संख्या जो है 1 से विभाजित हो सकती है, 1 से भाग हो सकता है, तो इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं हो सकते। 11 के बाद हम लेते हैं 13 संख्या जो है 13, ये भी खुद 13 से भाग होगी, 13 से भाग होगी और 1 से भाग होगी, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। तो ऐसी जितनी भी और मैनी मोर संख्याएं हैं जो केवल अपने से भाग हो सकती हैं और 1 से भाग हो सकती हैं, वो अभाज्य संख्याएं हैं। यदि आपको ये अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हम 3 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप आज जान गए हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं।